नमस्ते, न्याय हेतु में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि जमीन का बंटवारा कोर्ट से कैसे कराया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जमीन को न्यायिक तरीके से विभाजित किया जाता है। वकील से संपर्क करें। जब आप जमीन का बंटवारा कराना चाहते हैं तो पहला कदम होता है एक अनुभवी वकील से संपर्क करना। वकील आपको इस प्रक्रिया के बारे में समझाएगा, आपके मामले की विवरण प्राप्त करेगा और आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह आपको कोर्ट की नियमों, दस्तावेजों की आवश्यकता और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आवेदन दर्ज करें। जब आपने वकील की सलाह ली हो और आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था की हो, तो आपको अपने जमीन का बंटवारा कराने के लिए आवेदन दर्ज करना होगा। यह आपके इलाके के न्यायालय में किया जा सकता है। आपको आवेदन पत्र में अपनी जमीन की संपूर्ण विवरण, जैसे कि स्थान, आकार और आबादी संख्या को विस्तार से उल्लेख करना होगा। आपको उन सभी लोगों के नाम और पते की जानकारी भी प्रदान करनी होगी जिन्हें इस बंटवारे के अंतर्गत हिस्सेदार करने की मांग की जा रही है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र सही तरीके से संलग्न हों, उचित प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट में उपस्थित हों। जब आपका आवेदन दर्ज हो जाता है तो आपको उचित प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इस प्रक्रिया में आपको उपस्थित होकर अपने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्णय की सुनवाई करवानी होगी। आपके वकील आपकी ओर से आपके हितों की रक्षा करेंगे और न्यायाधीश को आपके मामले की संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। निर्णय और कार्रवाई। कोर्ट की सुनवाई के बाद न्यायाधीश आपके मामले की सुनवाई के बाद एक निर्णय देंगे। यह निर्णय आपके मामले के आधार पर होगा और इसे कोर्ट की आधिकारिक रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जब निर्णय प्राप्त हो, आपको कोर्ट द्वारा निर्धारित कार्रवाई को पूरा करना होगा। दस्तावेजों का संग्रह। जब आपको जमीन का बंटवारा कराने के लिए कोर्ट का आदेश मिल जाता है तो आपको आदेश की प्रतिलिपि की नकलें बनवानी होगी। इसके अलावा आपको अन्य दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को संग्रह करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि संपत्ति के दस्तावेज, जमीन के नक्शे और किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेज। जमीन का विभाजन। जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होंगे तब आपको जमीन का विभाजन करना होगा। इसके लिए आपको विभाजन के लिए जमीन पर नक्शा बनाना होगा, उन्हें ठीक तरीके से मार्क करना होगा और नए संपत्ति खातों का निर्माण करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान आपको स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा। जमीन के दस्तावेज अपडेट करें। जब जमीन का विभाजन पूरा हो जाए तो आपको जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। इसमें नए संपत्ति खातों को जमा करना, पूर्व मौजूदा संपत्ति खातों को बंद करना और उपयुक्त कागजात को प्राप्त करना शामिल हो सकता है। आपको नए संपत्ति खातों के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारी के साथ संपर्क करना होगा और उनसे सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे कमेंट बॉक्स में और दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूछें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद।